नमस्ते दोस्तों, आज हम अनाया के साथ महाकाल की नगरी उज्जैन की यात्रा पर निकल रहे हैं। सबसे पहले अनाया अपना ट्रॉली बैग पैक कर रही है। उसने अपने कपड़े, कुरकुरे, चिप्स, बिस्किट और सफ़र के लिए अपने पसंदीदा स्नैक्स बड़े प्यार से रख लिए हैं। अब हमारी नन्ही ट्रैवलर पूरी तरह तैयार है। चलिए अब सफ़र शुरू करते हैं। 3, 2, 1. Let's go. ठंडी ठंडी हवा में अनाया को इतनी प्यारी नींद आई कि वह गाड़ी में आराम से सो गई। अनाया उठी और बोली कि मम्मा मुझे भूख लगी है। तो हमने घर से बनाए हुए स्वादिष्ट राइस खाए। सफ़र में घर का खाना खाने का मज़ा ही अलग होता है। चित्तौड़ के आगे पहुँचे तो सामने लंबा सा ट्रैफिक जाम हमारा इंतज़ार कर रहा था। थोड़ी देर रुकना पड़ा, लेकिन सफ़र का मज़ा फिर भी बरकरार रहा। अनाया की नज़र सड़क किनारे भुट्टे वाले पर पड़ गई। बस फिर क्या था, पापा मुझे भुट्टा खाना है। पापा तुरंत भुट्टा लेकर आए और अनाया मज़े से गर्मा गर्म भुट्टा खाते हुए अपनी ट्रिप का मज़ा लेने लगी। उज्जैन पहुंचते ही सुहाने मौसम ने दिल खुश कर दिया। हमने श्री महाकालेश्वर भक्त निवास में कमरा लिया। साफ सुथरा और सुंदर कमरा देखकर अनाया की मुस्कान बता रही थी कि उसे ये जगह बहुत पसंद आई। थोड़ा आराम किया, चाय की चुस्कियां ली, तैयार हुए और फिर महाकाल के दर्शन के लिए निकल पड़े। जय श्री महाकाल। किसी के ऊपर अकाल मृत्यु का दोष है, एक बार अपने जीवन में महाकाल के दर्शन करने के लिए जाना चाहिए। क्या काली माता हमेशा जीभ निकाल के ऐसा ही उनका स्वरूप है या कोई विशेष कारण है इसके पीछे? माँ काली की अनुभूति जिन लोगों को हुई है तो वह एक महारानी के स्वरूप में उनके दर्शन होते हैं कि उनके अंदर एक बहुत बहुत रॉयल्टी है। तो भैरव बाबा कौन है? देखिए, भगवान भैरव जो है वह भगवान शिव के पंचम अवतार हैं। तो भैरव बाबा सच में शिव के अवतार हैं? शास्त्रों में ऐसा भी कहा गया है कि शिव और भैरव जी में भेद करना ही पाप है। आपने अक्सर देखा होगा या सुना होगा कि महाकालेश्वर मंदिर में भगवान शिव का जो शिवलिंग है उस पे भस्म आरती की जाती है। इसके पीछे क्या राज है? क्योंकि वहाँ की जो भस्म आरती है, वहाँ जो भस्म आरती की जाती है उसकी विशेषकर बहुत ज़्यादा मान्यता है और ऐसा माना जाता है कि उस भस्म आरती में जो कोई भाग लेता है, जो कोई उस भस्म आरती के दर्शन करता है, तो उसके पाप जो हैं वो नष्ट हो जाते हैं। तो इन्हीं सभी बातों पे आज हम चर्चा करेंगे स्वामी सर्वेश्वरानंद भैरव जी से, और वो हमें बताएंगे कि भस्म आरती क्यों की जाती है भगवान शिव की और इसके पीछे क्या कारण है।
स्वामी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। स्वामी जी, मेरा पहला प्रश्न आपसे जो है वो भस्म के विषय में है। वैसे तो आज का जो पॉडकास्ट है मैं चाहती हूँ कि वो हम सारा ही भस्म के ऊपर करें, क्योंकि भस्म से रिलेटेड बड़े सारे सवाल हैं जो कई लोगों के जहन में हैं, और हालांकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें पता होते हुए भी हम उनसे अनजान हो जाते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि वो चीज़ें आपके थ्रू लोगों तक पहुँचे। महाकालेश्वर मंदिर बहुत ही मान्यता है उस जगह की, और वहाँ पे होने वाली भस्म आरती की तो क्या ही कहने। तो जो वहाँ पे भगवान शिव की जो भस्म आरती की जाती है, तो पहले तो इसका कारण बताओ कि वहाँ ही क्यों भगवान शिव की भस्म आरती की जाती है, या फिर सब जगह होती है? और अगर सब जगह होती है तो उस जगह की ज्यादा मान्यता क्यों है? देखिए, जो द्वादश ज्योतिर्लिंग है उनमें से एक ज्योतिर्लिंग उज्जैन का महाकाल जो ज्योतिर्लिंग है वे आता है उसमें। और वह जो ज्योतिर्लिंग है वह दक्षिण मुखी है। दक्षिण मुखी होने का अर्थ यह है कि वह तंत्रोक्त है। वहाँ की पूजा पद्धति जो भी है महाकाल ज्योतिर्लिंग की, वह तंत्रोक्त विधि से वहाँ पर उनकी पूजा की जाती है। और भगवान शिव संहार के देवता है, और भस्म जो है वह एक अंत का एक प्रतीक है कि किसी भी चीज का जो अंत है, किसी भी वस्तु का, वह भस्म है। तो यह संसार की जितनी भी लीला है यह सारी भगवान शिव के द्वारा संचालित है। समय समय पर वह सृष्टि का संहार भी करते हैं, इसीलिए उन्हें रुद्र भी कहा गया है, उन्हें उग्र कहा गया है, उन्हें अघोर कहा गया है। तो वह उस भस्म को, क्योंकि सृष्टि उन्हीं के, उसे प्रिय मानकर अपने ऊपर स्वीकार करते हैं और उसी भस्म से वह अपना श्रृंगार करते हैं। तो भस्म जो भगवान शिव पर चढ़ाई जाती है वह ऐसा नहीं है कि हर जगह पर या हर शिवालय में उनके ऊपर भस्म अर्पित की जाती है। कुछ एक ऐसी जगहें हैं कि जहाँ पर भस्म से उनका श्रृंगार किया जाता है। उनमें से सबसे प्रमुख जो स्थान है वह उज्जैन का ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर है। तो आपके कहने का मतलब ये है कि भस्म आरती का मतलब ये है कि भगवान शिव का भस्म से श्रृंगार किया है, जी जी, उनका श्रृंगार किया जाता श्रृंगार किया जाता है। जी। और भस्म आरती में, और खास करके वहां पे जो भस्म आरती होती है उसमें महिलाएं नहीं होती हैं। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि महिलाएं जो हैं वो भस्म आरती क्यों नहीं कर सकती? देखिए, क्या है कि जो लोग उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में भस्म आरती जिन्होंने देखी है वह उसे खुद अनुभव करते हैं कि वहाँ पर किस तरह की एक प्रचंड जो ऊर्जा है उस समय वहाँ पर उपस्थित होती है। अच्छा। तो क्योंकि स्त्री को बहुत कोमल माना गया है, एक तरफ संहार के देवता है और दूसरी तरफ जो स्त्री है वो सृजन की एक शक्ति है। तो कुछ एक ऐसे कारण है कि वह मानसिक रूप से किसी के ऊपर ऐसा गलत प्रभाव ना जाए। और क्योंकि भगवान शिव के साथ उनके हर तरह के गण हैं, हम्म। तो किसी के मन में, किसी के कोमल मन में कोई ऐसा भय उत्पन्न ना रह जाए। तो इससे जुड़ा हम आपको एक बड़ा रोचक किस्सा सुनाना चाहते हैं। कई वर्ष पूर्व की बात है कि हमारे पास एक कोई महिला हमारे पास आई और उन्होंने हमें कहा कि स्वामी जी, मुझे बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। मुझे रात्रि में पूरा शमशान अपने साथ महसूस होता है और ऐसा लगता है कि मैं शमशान के बीच में बैठी हूँ। तो हमने उनसे पूछा कि आप कभी शमशान गए अभी कुछ समय पहले? तो उन्होंने कहा, नहीं, मैं तो कभी शमशान नहीं गई हूँ, मैं तो बस उज्जैन गई थी। अच्छा। कि वहाँ उज्जैन आपने क्या किया था कि बस दर्शन किए और भस्म आरती देखी, और तो कुछ ऐसा नहीं विशेष रहा। तो फिर उनको थोड़ा ध्यान आया तो उन्होंने कहा कि वहाँ एक संत थे, उनके साथ थोड़ा मेरा विवाद हो गया था और मैं वहाँ पर भस्म आरती देखने के बाद बाहर आई और वहाँ पर एक पेड़ के नीचे कोई आसन था किसी का वैसे लगा हुआ, वहाँ बैठ के उन्होंने अपने वहाँ पर फोटोएं खिंचवाई। और तभी वहाँ पर एक कोई अघोरी बाबा आए और उन्होंने उन्हें बहुत डांटा और वहाँ से दुड़ा दिया, उस जगह से? हाँ, उस जगह से। और कि उस दिन के बाद से ये मेरे साथ ऐसा होना शुरू हो गया है। तो इस बात को लेकर हमने भी उन्हें डांट लगाई
कि वो वहाँ पर जो संत थे जो, वो आज भी वहाँ पर है, जिन्हें बम बम नाथ कहा जाता है। तो वो स्वयं अपने शरीर के ऊपर भस्म रमाकर ज्योतिर्लिंग में अंदर जाते हैं और भगवान शिव को वो भी अर्पित करते हैं। अच्छा। वह उनकी उनकी गद्दी थी, जिस पर जाकर वो बैठ गए और उन्होंने वहाँ पर अपना फोटोशूट करवाया ओ। और उन्होंने उनको काफ़ी उनको डाँट लगाई। तो हमने कहा कि आपने एक मर्यादा का उल्लंघन किया है। आप किसी भी संत के आसन पर वैसे नहीं आप बैठ सकते हैं। आप दोबारा उज्जैन जाओ और उनसे, महाराज जी से मिलो, उनसे क्षमा याचना करो, वो ही आपको इसके बारे में कोई मार्ग देंगे। उन्होंने वैसा किया, वो गए, उसके बाद वो ठीक हो गए, उन्हें जो वो भय था। तो इसलिए कहा जाता है कि बहुत से ऐसे कारण हैं कि स्त्री का कई जगहों पर वो किसी भेदभाव के कारण नहीं, लेकिन अलग-अलग एक शारीरिक मानसिक अवस्थाएं हैं, उनके कारण प्रतिबंध है। क्योंकि मुझे लगता है कि जो स्त्रियां होती हैं, अगर हम अपनी बात करें तो हम बहुत इमोशनल होती हैं और कहीं ना कहीं हम किसी चीज को लेके देख के डर भी जाती हैं और इसी वजह से मुझे लगता है कि जब संस्कार किसी के घर में मृत्यु हो जाती है तो वो आदमी को करने का हक होता है, औरतें नहीं करती हैं। लेकिन जमाना बदल गया, लेकिन उस अकॉर्डिंग है। लेकिन शास्त्र तो यही बोलता है कि औरतें उस विधि से दूर रहें। तो कोमल, आपके कहने का मतलब है कि स्त्री का जो हृदय है वो कोमल है, इस वजह से वो भस्म आरती में शामिल नहीं होती है। नहीं हो सकती है, और एक उनके लिए वो उसे देख सकती है, उसे देख सकती है, उसका देखने का और उसमें सम्मिलित होने का पुण्य बराबर है, उसमें कोई भेद नहीं है। आप उस क्षेत्र में जाकर मात्र वहाँ पर दर्शन कर लेंगे, वहाँ पर आरती देख लेंगे, वो आपके मन के भाव है कि जितने शुद्ध भाव से आप वहाँ पर उपस्थित रहेंगे तो उसका आपको पूरा का पूरा जो भी उसका पुण्य है वो आपको प्राप्त होगा। अच्छा महाराज जी, जैसे कि हम बात कर रहे हैं भस्म के बारे में, तो अभी आपने जैसे कि वहाँ की एक जो महाराज है उनकी बात बताई, तो महाकालेश्वर से जुड़ा कोई ऐसा कोई चमत्कार जो आप हमें हमारे साथ शेयर करना चाह रहे हो? वैसे तो वो अपने आप में वो जगह इतनी ज़्यादा मान्यता है उस जगह की, इतनी ज़्यादा वो चमत्कारी बोल सकते हैं, इतनी ज़्यादा वो शक्तिशाली जगह है, लेकिन फिर भी आप वहाँ पे गए हो और आप कुछ वहाँ या आपने कुछ सुना हो या कुछ कब कोई आपका अनुभव जो शेयर करना देखिए, चाहते हो? वहाँ पर उनका, क्योंकि हमने बताया कि वो दक्षिण मुखी शिवलिंग है, जो ज्योतिर्लिंग है वो दक्षिण मुखी है, उसका मुख दक्षिण की तरफ है, वो तंत्रोक्त है। वहाँ पर जितनी भी साधना का जो भी विधान है वो तंत्रोक्त है। चक्कर तीर्थ वहाँ पर उनके पास वहाँ पर शमशान है, जो कि महाशमशान की श्रेणी में आता है। तो वह हमारी साधना स्थली रही है और वहाँ पर हमने अपनी बहुत साधनाएं हमने की है। तो साधनाओं की तो बहुत अनुभूतियां हैं, और महाकाल का जो स्वरूप है वह एक राजा के समान है, कि जिस तरह से एक बहुत ही दृढ़ कोई शासक हो, तो उस तरह आज भी जब उनकी सवारी निकलती है सावन में, तो वो उसी तरह से उद्घोष किया जाता है कि राजाधि महाराज महाकाल वो अपने राज्य, अपनी प्रजा का हाल जानने के लिए निकल रहे हैं। ठीक है, तो वहां पर कोई दूसरा राजा रात्रि में वहां पर वास नहीं कर सकता है। हाँ, ये बात मैंने सुनी है और पढ़ी भी है कि अगर वहां पे कोई राजा, किसी और, आजकल राजे नहीं है लेकिन कोई ऐसे बहुत ही हाई, हम बोल सकते हैं कि जो बड़ा ऐसे कोई मंत्री टाइप कोई बंदा है, तो वो वहां पे नहीं रुक सकता, और अगर वो रुकता है तो उसकी जो उसकी सत्ता है, जो उसका शासन है, वो नहीं रहता है। ये बात सच है? देखिए, वहां पर जो जो वहां के राजा तो महाकाल ही है, महाकाल जी। और कोई दूसरा राजा उनके उनके सम्मुख बहुत बौना है, बहुत छोटा है। तो इसका एक दूसरा अर्थ यह भी है कि वो किसी का अभिमान स्वीकार नहीं करते हैं, कि कोई उनके उनके आगे या उनके गण ही स्वीकार नहीं करते हैं, कि एक तरफ इतना उनका विराट स्वरूप, और एक कोई छोटा सा मनुष्य आकर अगर अपने आप को यह कहे कि वो भी किसी राज्य का राजा है, तो वो एक कहीं ना कहीं उनका अनादर है। तो उन्हें सम्मान देने के लिए, और दूसरी तरफ से कि व्यक्ति के अंदर कोई किसी तरह का अहंकार ना रहे, उस भाव के रूप में किसी दूसरे राजा का वहां रुकना उचित नहीं है, और ना ही रुकते हैं। अच्छा, एक और बात मैंने वहाँ के बारे में सुनी थी, महाकाल के बारे में, कि वहाँ पे जो शादियाँ होती हैं
उज्जैन में, और अगर कोई बारात का जो जाने का जो रास्ता है वो अगर महाकालेश्वर मंदिर के आगे से कोई रास्ता पड़ रहा है, तो वो जो दूल्हा भी अगर घोड़ी पे बैठा हुआ है तो वो उस समय पे अगर वो मंदिर के आगे से गुजर रहा है तो वो दूल्हा भी उस घोड़ी से उतर जाए। देखिए, ये हमारी एक प्राचीन परंपरा है, हमारे सनातन के संस्कार हैं कि यदि कोई बड़ा संत, कोई बड़ा सम्मानित व्यक्ति अगर आपके सम्मुख खड़ा है, तो आप उसके सम्मुख से किसी घोड़े के ऊपर विराजमान होकर नहीं जाएंगे। तो वो तो साक्षात भगवान है, भगवान शिव है। तो ऐसा इसलिए किया जाता है कि उन्हें अपनी तरफ से सम्मान दिया जाए। तो यह एक भाव है कि हम भगवान के प्रति, महाकाल के प्रति अपने भाव प्रकट कर रहे हैं कि उनके सम्मुख हम घोड़ी पर चढ़कर उनके मंदिर के सामने से नहीं जा सकते हैं। महाकालेश्वर जैसे आपने बताया कि तंत्रोक्त विधि से है और दक्षिण मुखी शिवलिंग माना जाता है, और वो मैंने ये भी पढ़ा है कि जो महाकालेश्वर का शिवलिंग है वो हमारी भूमध्य रेखा के ऊपर स्थापित है। तो ऐसे में क्या वहां जाना, वहां जाके पूजा करना वो विशेष फलदायी है? हाँ, बिल्कुल, निश्चित तौर पर बहुत बहुत विशेष फलदायी है। किसी के ऊपर काल सर्प दोष है, किसी के ऊपर अकाल मृत्यु का दोष है, किसी के ऊपर कोई तंत्र मंत्र बाधा या किसी भी तरह का अभिचार कर्म का दोष है, तो ऐसे लोगों को तो निश्चित तौर पर एक बार अपने जीवन में महाकाल के दर्शन करने के लिए जाना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें डिप्रेशन रहता है, ठीक है, या डिप्रेशन, एंग्जाइटी और बहुत अधिक भय लगता है। तो इस तरह के भी जो लोग हैं, अगर वहाँ पर जाएंगे तो उन्हें एक अलग तरह की ऊर्जा की प्राप्ति होगी। और बहुत से लोग ऐसे हैं कि जिनका डिप्रेशन दूर हो गया एक बार वहाँ ज्योतिर्लिंग में जाकर वहाँ दर्शन करने मात्र से। भैरव बाबा को बड़े सारे मंदिर ऐसे हैं जहाँ पे भैरव बाबा को शराब अर्पित की जाती है भोग के स्वरूप में जी। और वही शराब भक्तों में वितरित की जाती है प्रसाद के रूप में। तो क्या सच में भैरव बाबा को शराब का जो भोग है वो लगाया जाता है, और अगर इसके पीछे क्या कहानी अगर ऐसा है तो? देखिए, ऐसा है कि आज के समय में हम इसे शराब कहते हैं और पूर्व के समय में इसे सोमरस या मधु कहा जाता था। मदिरा कहा जाता हाँ है। जी, हाँ। मधु, मदिरा या सोमरस, ठीक है। तो यह एक जड़ी बूटियों से तैयार किया गया द्रव्य है जिसमें ऊर्जा की बहुत अधिक मात्रा है, क्योंकि भैरव जी भी जो है, ठीक है, वो भी संहार के देवता है। ऐसा माना जाता है कि जब सृष्टि का संहार होता है तो उस समय भैरव जी नृत्य करते हैं, भगवान शिव तांडव करते हैं। अच्छा। तो शमशान के जो देवता माने गए वो भैरव जी माने गए। सभी भूत, प्रेत, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, बेताल, जिन, जितनी भी इस तरह की शक्तियां, ऊर्जाएं हैं, ठीक है, वह सब भैरव जी के अधीन है। वह उनके प्रधान देवता है भैरव बाबा जी। तो उनके साथ बहुत सारी शक्तियां हैं। उनकी तृप्ति कुछ इसी तरह के तत्व से की जाती है, इसी तरह के तत्व से उनकी तृप्ति होती है। तो मदिरा को यहाँ पर एक तत्व के रूप में देखना चाहिए, ना कि किसी नशीली वस्तु के तौर पर देखना चाहिए कि इसमें भेद है। तो यह जानना आवश्यक है। तो उज्जैन में जो भैरव जी का जो स्थान है, वहाँ पर तो उनका जो विग्रह है वो आज भी आप जाइए, ठीक है, उनके मुख के साथ वह पात्र लगाया जाता है और वो मदिरा गायब हो जाती है। हाँ, ये मैंने भी देखा है कि वो एक बर्तन लेते हैं जिसमें वो मदिरा या शराब जो भी है वो डालते हैं, भगवान के मुख की तरफ लेके जाते हैं, वो गायब हो जाती है और वो माना जाता है कि भैरव बाबा ने उसको ग्रहण कर लिया। जी। भक्त जो है वो सारा दिन आते हैं और अलग अलग तरह की अलग अलग चीजें उनको अर्पित करते हैं और वो ग्रहण करते हैं। वो हजारों लीटर प्रतिदिन चढ़ाई जाती है। हाँ, हजारों लीटर कहाँ चली जाती है? और आज तक इसके ऊपर कई तरह की रिसर्च भी की गई, तो कि शायद जमीन में कहीं, लेकिन भूमि में नीचे कहीं कोई मदिरा नहीं मिली। और वह स्वयं भैरव जी ने उस मदिरा का, उस तत्व का, उस मधु का उन्होंने सेवन किया। वह सेवन करके ही वह अपना दंड धारण करते हैं और उसी दंड से दुष्टों का संहार करते हैं, उन्हें दंडित करते हैं। काशी में जो काल भैरव जी है, वहाँ पर के बाद अब बारी थी काल का सांवरिया शासन सेठ जी नहीं के है। दरबार वहाँ पर की। काल भैरव जी हम का शासन है। सफर वहाँ पर पर निकल यम पड़े और अनाया ने गाड़ी में बैठते ही अपना बिस्तर संभाला, आंखें बंद की और पूरे रास्ते आराम से सोती रही।
और आखिरकार हम पहुंच गए सांवरिया सेठ जी के दरबार। अब दिल में सिर्फ एक ही खुशी थी, बाबा के दर्शन करने की। एक बार औरंगजेब की सेना मंदिरों में तोड़फोड़ करते हुए मेवाड़ पहुंची। दयाराम नामक संत की जमात ने श्री कृष्ण की मूर्तियों को बचाने के लिए उन्हें बागुंड भादसौड़ा की छापर में एक वट वृक्ष के नीचे गड्ढा खोदकर छिपा दिया। 1840 में मंडफिया ग्राम निवासी भोलाराम गुज्जर को एक सपना आया कि भादसौड़ा बागुंड गांव की सीमा के छापर में भगवान की 4 मूर्तियां भूमि में दबी हुई हैं। तो भोलाराम गुज्जर ने सपने के अनुसार उस जगह पर खुदाई की और एक जैसी 4 मूर्तियां मिली। इस घटना के बाद सबसे बड़ी मूर्ति को भादसौड़ा ग्राम में सांवरिया जी के मंदिर में स्थापित किया गया। यह मंदिर सबसे पुराना मंदिर है, इसलिए यह सांवलिया सेठ प्राचीन मंदिर के नाम से जाना जाता है। सांवलिया सेठ मंदिर एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। यहाँ हर साल लाखों भक्त आते हैं और सांवलिया सेठ से मनोकामनाएं मांगते हैं।